अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। आज हम रिप्लेस करेंगे जी 180 वाट सोलर पैनल की ये जंक्शन बॉक्स डब्बी, जिसके अंदर डायोड वगैरह लगे होते हैं जो कि इसके करंट को कन्वर्ट करती है। तो डीसी के लिए ये डायोड लगे होते हैं। इसके साथ इस तरह का ये जंक्शन बॉक्स आता है जो कि अगला ख़राब हो जाए तो आप इसको रिप्लेस कैसे करेंगे, तो उस हवाले से आज बात करेंगे और आपको लगाने का भी तरीका मुकम्मल बताएंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, ये जो जंक्शन बॉक्स होता है इसके अंदर जितने भी डायोड लगे होते हैं उनमें से जो फर्स्ट वाली लाइन होती है, समझने वाली बात यह है कि उसके अंदर जो फर्स्ट वाली लाइन होती है वो ओरिजिनल डायोड की लगी हुई होती है। तो ये बस शुरू में जब सोलर पैनल आए थे तो कंपनियों ने उसमें डायोड का ज़्यादा डायोड लगा के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की कि ये डायोड ज़्यादा लगे हुए हैं, ये करंट ज़्यादा लेगी, मतलब है कि ये अच्छी है। तो बाज़ कंपनियों के डायोड थोड़े लगे होते हैं। तो डायोड जो ओरिजिनल लगे होते हैं, जो फर्स्ट वाली लाइन होती है ऊपर 4 या 5 डायोड लगे होते हैं, वो ओरिजिनल डायोड लगे होते हैं। तो जो नीचे डायोड बने हैं इसके अलावा 20-25 डायोड लगे हैं, वो इसकी डमी होती है। वैसे प्लास्टिक के बने हुए एक रेडीमेड लगे होते हैं, वो काम शाम नहीं करते। तो इस जंक्शन बॉक्स को रिप्लेस करने का सबसे इजी और बेस्ट तरीका है कि इसको आप किसी भी टेस्टर या पेचकस की मदद से आपने तोड़ लेना है। इसके पीछे पेस्ट लगी होती है जिसको 704 नंबर की पेस्ट होती है, ट्यूब वगैरह होती है, वो लगी होती है। तो सबसे पहले आपने इसको उतारने से पहले इसके कनेक्शन उतार लेने हैं। कनेक्शन जितने भी लगे हुए हों, 4 हों, बाज़ औक़ात के 4 आते हैं, बाज़ के 6 आते हैं, तो वो कोई इशू भी नहीं है। वो उसके अगर 4 होंगे तो उसके अंदर ही उन्होंने सिस्टम किया होता है, अंदर से इन्होंने 4 पॉइंट टर्निंग निकाले होते हैं। अगर 6 लगे हुए हैं तो वो 6 के 6 उसके जो कनेक्शन वाले पॉइंट हैं वो बाहर उन्होंने निकाले होते हैं। तो इस पैनल के इस टाइम 4 आउटपुट लगी हुई हैं, तो आपने वो चारों काविये की मदद से सबसे पहले उतार लेनी है, क्योंकि वो बहुत नाजुक होती हैं। अगर आप इसको पेचकस की मदद से उतारेंगे तोड़ फोड़ करेंगे तो उसमें हो सकता है ये आपके कनेक्शन टूट सकते हैं, तो ये दोबारा लगाने आम बंदे के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, हमने इसके तमाम के तमाम कनेक्शन उतार लिए हैं ताकि ये बाद में आपको डिस्टर्ब ना करें। तो हमने ये उतारने के बाद आपने काम ये करना है, इसे किसी पिचकास या प्लास की मदद से तोड़ कर ही उतरेगी बकाया। उसके अलावा इसका हल कोई भी नहीं होता है कि आप वो कहें कि इसको हम सही सलामत डब्बी को उतार लें, वो काम नहीं होगा। तो इसको तोड़ मरोड़ के आपने उतार लेना है जैसे भी आपको ईज़िली रहे। ध्यान में रखना है ये शीशा होता है, कांच का होता है, इसके बैक साइड पे फ्रंट पे जो लगा होता है वो टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये आपसे टूट ना जाए। तो फिर जो आप पहले पेचकस प्लास की मदद से तोड़ फोड़ कर लें, उसके बाद आपने इसको किसी पेचकस या प्लास की मदद से इसको नीचे से उखाड़ लेना है, क्योंकि इसके बैक साइड पे यहाँ पर पेस्ट लगी हुई है तो थोड़ा सा मजबूत यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। तो आपने ध्यान के साथ इसको उतार लेना है, कोनों से इसको किसी चीज़ के नुकीली चीज़ की मदद से उतार लेना है। तो प्यारे दोस्तों, इसको हम उतार लेते हैं। इसको अच्छी तरह आपने उतार के नीचे से जो इसकी पेस्ट लगी होती है, इसकी इंसुलेशन लगी होती है, आपने उसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। ये आपके सामने है। इसके अंदर अभी जो डायोड लगे हुए हैं वो जो काम करने वाले हैं वो 4 डायोड लगे हुए हैं। बकाया इसमें एक्स्ट्रा जो लगे हुए हैं वो बस फॉर्मेलिटी पूरी है, वो काम शाम नहीं करते। जस्ट उसके अंदर एक वायर डली होती है, ऊपर इसके ब्लैक कोटिंग हुई होती है, लगता है ऐसे ही है ये डायोड है, लेकिन वो डायोड नहीं होता। तो डायोड इसके अंदर जो ओरिजिनल लगते हैं या दो एक डायोड लगता है, फिर या 4 डायोड लगे होते हैं, या फिर 6 डायोड ओरिजिनल लगे होते हैं। तो मुख्तलिफ़ कंपनियों के फार्मूले होते हैं, उस हिसाब से उन्होंने कनेक्शन किए होते हैं। इसको नीचे से अच्छी तरह पेस्ट को आपने साफ़ कर लेना है। साफ़ करने का फ़ायदा ये होगा कि आप जब दोबारा इसको जंक्शन बॉक्स को फ़िट करेंगे तो वो ईज़िली वहाँ पर फ़िट हो जाएगा, कहीं से अप डाउन नहीं होगा। तो ये हमने इसकी मुकम्मल पेस्ट यहाँ से नीचे से उतार ली है। तो प्यारे व्यूवर, इसकी सफाई करने के बाद अगला नेक्स्ट काम आता है जंक्शन बॉक्स को यहाँ पर फिट करने का। तो ये हमारे पास 6 कनेक्शन वाला जंक्शन बॉक्स है जो कि हमें मार्केट से 4 वाला नहीं मिला है, तो इसलिए हम 6 वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ हम पेस्ट इस्तेमाल करेंगे 704 नंबर की, और पेस्ट को आपने ऐसे इस्तेमाल करना है, ये जो आपको लाइनें कॉर्नल पे इसके आउटसाइड पे नज़र आ रही हैं वहाँ वहाँ पे आपने पेस्ट लगानी है।
इसका फ़ायदा ये होता है कि कल आप दोबारा उतारेंगे ईज़िली उतर जाएगी और लगाने में भी ये पेस्ट बहुत कम इस्तेमाल होगी। अगर आप दरमियान में लगाएंगे तो दरमियान से ये तकरीबन आधा सूतर इसकी अंदर डिप की हुई होती है इन्होंने बॉडी को, तो वहाँ पर पेस्ट आपकी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। बेहतर यही रहेगा कि आप इसके चारों तरफ लगा के दरमियान में जो लाइन लगी हुई है उसके ऊपर आपने पेस्ट लगा लेनी है। पेस्ट लगाने के बाद आपने इसको सबसे पहले फ़िट कर लेना है। फ़िट करने के बाद हम अगला नेक्स्ट काम करेंगे इसके कनेक्शन का। तो आपके पास उसके लिए चाहिए होगा काविया। तो काविया 60 वाट का हो तो अच्छी बात है, 40 वाट का थोड़ा सा हीट अप कम होता है, तो वो आपके जो कनेक्शन होंगे, टांका लगेगा, सोल्डिंग होगी, वो थोड़ा सा नाक़ुस किस्म का होता है। तो अभी आपने इसको जस्ट जहाँ पर फिट करना चाहते हैं कर लें। 4 कनेक्शन हैं, 2 कॉर्नर वाली लाइन है जहाँ पर वायर लगी होती है, उनके साथ कोनों वाले टच कर लेने हैं आपने माइनस और प्लस, और दरमियान में इसके 6 पॉइंट है, आप जहाँ मर्ज़ी फ़िट कर लें। 4 वाली हमें डब्बी नहीं मिली तो उसका कोई इशू भी नहीं है, आप जहाँ मर्ज़ी उसके दरमियान वाले कनेक्शन कर दें, लेफ़्ट पे करें या राइट पे करें। 2 इसके टर्निंग पॉइंट हमने छोड़ देने हैं जिसकी हमारे पास यहाँ पर वायर नहीं है, तो उसका कोई इशू भी नहीं है। अगर 6 वाला है तो 6 के 6 अटैच कर लें, अगर नहीं है तो फिर आप 2 को एक्स्ट्रा छोड़ दें, उसका आपको कोई नुकसान वगैरह नहीं है। तो हम इसको सोल्ड कर लेते हैं अच्छी तरह। तो प्यारे व्यूवर्स, इसके हमने सोल्डिंग वायर की मदद से, काविये की मदद से इसको सोल्ड कर लिया है। अब हमने इसको सीधा करके फ़िट कर लेना है, थोड़ा सा इसको लेवल पे कर लेना है आपको डब्बी पे। तो उसके बाद हम इसको धूप पे रखते हैं, धूप पे रख के इसको कुछ टाइम छोड़ेंगे, 2 से 3 घंटे ये लेगी खुश्क होने में। तो उसके बाद इसको टेस्टिंग करेंगे, इंशाल्लाह पहले की तरह ये रिज़ल्ट दोबारा देगी। तो कोई भी मालूमात हो, मैंने वीडियो में नंबर ऐड किया हुआ है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, वीडियो अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बहुत सारी इलेक्ट्रिक रिलेटेड, सोलर पैनल रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। इंशाल्लाह जो हक सच होता है कोशिश करते हैं वो आप तक पहुँचे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर छोटी सी रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह नेगेबान, शुक्रिया। उसके अलावा आपको किसी चीज़ के एटम के बारे में, इलेक्ट्रिक के बारे में मालूमात हो चाहिए तो मैं आपको फराहम कर सकता हूँ। हमारा एक छोटा सा मिनी कारखाना भी है एलईडी बल्ब का, जो कि मेरे छोटे भाई इसको रन करते हैं, अब्दुल रहीम। तो एलईडी बल्ब आपको होलसेल में मिल जाएंगे।